इसके पहले कि हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आप लोगों ने नेचर में कुछ एग्जांपल देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कि रात के टाइम पे जब काकरोच हमें दिखता है तो अगर उस पर हम यहाँ पे लाइट अगर उसके या उसकी बॉडी पर टार्च अगर हम उस पर ऑन करके उसकी बॉडी पर रखें छोड़ें, तो आपने देखा होगा कि वो काकरोच जो होगा या जहाँ जिस एरिया में टार्च होगा उससे मूव करके वो तब तक भागे जब तक किसी सेफ प्लेस है यानी कि अंधेरे जगह पर ना पहुँच जाए। ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर देखिए एग्जाम्पल में, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर किसी भी कीड़े को या फिर इस तरह छोटे जीव को जो यहाँ पे होते हैं, अगर उनको हम जाके धूप में रख दें और अगर उस क्लोजली यहाँ पे ऑब्जर्व करें, तो आपने फिर यहाँ पे नोटिस किया होगा कि वो मूव करते करते जब तक मतलब वहाँ तक मूव करेगा जब तक वो छाया स्थान पर ना पहुँच जाए। इस तरह तमाम एग्जाम्पल आपको लाइफ में दिखते होंगे। तो अगर हम बात करें जो ये जो कुछ टाइप के बिहेवियर या फिर यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म होती है, इसकी क्या बोलते हैं और इसको हम अगर पढ़ें तो ये किस टाइप में हमारे आएंगे। ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रख के हम स्टार्ट करें आज लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा है काइनेसिस। आपने पढ़ा था कि इननेट के 4 टाइप होते हैं, पहला टैक्सिस, फिर काइनेसिस, फिर रिफ्लेक्स, चौथा आपका होता है एफएबी या फिर इसी को बोलते हैं इंस्टिंक्ट बिहेवियर। ठीक है। तो पहला हमने पढ़ लिया टैक्सिस, आज हम पढ़ेंगे काइनेसिस के बारे में। देखिए सिंपली क्या होता है काइनेसिस, कि आपने पढ़ा था टैक्सिस में सिंपली जो आपका स्टिमुलस होता है उस स्टिमुलस के लिए जो एनिमल होता है वो यहाँ पे रैंडमली अपने बॉडी को ओरिएंट करेगा, या तो उसके स्टिमुलस के डायरेक्शन में या तो उससे यहाँ पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है काइनेसिस में, कि काइनेसिस इज ए लोकोमोटरी बिहेवियर परफॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस टू ऑब्टेन फेवरेबल इन्वायरमेंट। मतलब ये है कि ये जो आपका ये बिहेवियर है काइनेसिस का, ये एक लोकोमोटरी बिहेवियर है। इसमें जो यहाँ पे एनिमल होगा वो जब उसको स्टिमुलस दिया जाएगा तो उसके रिस्पॉन्स में वहाँ पे लोकोमोशन शो करेगा या फिर अपने स्थान पे मूव करेगा। वो तब तक करेगा जब तक वहाँ पे क्या होगा कि उसको यहाँ पे फेवरेबल इन्वायरमेंट ना मिल जाए। अगर एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए आप एक कमरे में हो और वहाँ पे आग लग जाए। ठीक है। तो आग का लगना क्या हुआ, मान लीजिए वहाँ पे स्टिमुलस हो गया, तो अब क्या होगा कि आग के लगने से आप तुरंत भागेंगे। कब तक भागे, जब तक कि आग के लटों से किसी सेफ प्लेस पे ना चले जाए। तो सेम कुछ इस तरह से यहाँ पे होता है काइनेसिस का बिहेवियर। मतलब ये है कि जो एनिमल होगा जब उसे हम यहाँ पे स्टिमुलस देंगे तो वो वहाँ से निकल के किसी ऐसे प्लेस पे जाना चाहेगा जो उसके लिए सेफ हो, और तब तक जाएगा जब तक कि वो सेफ इन्वायरमेंट में ना पहुँच जाए। इसे यही हमारा बोलते कि काइनेसिस का बिहेवियर। ठीक है। अब इस बिहेवियर कुछ यहाँ पे होते हैं आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टर्स। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे हम, तो जो आपका होता है काइनेसिस, ये होता है रैंडम लोकोमोटरी बिहेवियर। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि फिक्स है कि ये कहाँ पे जाएगा किस में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली ये है कि जैसे उसको स्टिमुलस मिला और उसको ये लगा कि जो कंडीशन यहाँ पे दिया जा रहा है थ्रू द स्टिमुलस ये हमारे लिए थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ऐसे केस में क्या करेगा ये कि यहाँ से निकल किसी जाएगा डायरेक्शन में। और दूसरा ये भी है कि जब यहाँ पे रैंडम लोकोमोटरी बिहेवियर हो रहा है तो जो इसका लोकोमोशन का रेट होगा, हो सकता है जो इसकी स्पीड हो वो या तो इंक्रीज हो जाए या तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाए। मान लीजिए कि किसी मतलब कि मान लीजिए जिस इन्वायरमेंट में था पहले उसकी स्पीड यहाँ थोड़ी सी कम थी, यहाँ पे मान लीजिए इस प्लेस पे था ये, यहाँ पे थोड़ी स्पीड कम थी इसकी। जब हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे स्टिमुलस दिया तो अभी क्या करेगा, यहाँ से भाग के कहीं जाएगा। तो जब जाएगा तो इसकी स्पीड तेज होगी, लेकिन जैसे इसको फिर से कोई अच्छा इन्वायरमेंट मिला फेवरेबल, ये वहाँ जाके अपनी स्पीड फिर से यहाँ पे स्लो डाउन कर लेगा। कुछ इस तरह से आपके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। दूसरा इसकी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि नॉट डिपेंड ऑन सोर्स और डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि टैक्सिस में क्या होता है कि जो बिहेवियर होता है वो हमेशा होता है यहाँ पे डायरेक्शन ओरिएंटेड, या तो उसकी तरफ या तो उससे दूर। बट यहाँ पे क्या है कि जो आपका ये बिहेवियर होगा वो कभी भी जो सोर्स या फिर स्टिमुलस का डायरेक्शन है उस पर डिपेंड नहीं है, यानी कि ये इससे यहाँ पे इंडिपेंडेंट है इसके सोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस के। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको स्टिमुलस इस सोर्स से दिया है तो जो एनिमल है तो इसकी तरफ है, इसकी यहाँ पे इससे दूर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक रैंडम लोकोमोटरी बिहेवियर के थ्रू यहाँ पे जाएगा, और जो कि सोर्स या फिर डायरेक्शन पर डिपेंड ना करके यहाँ पे वो डिपेंड करेगा आपके यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस में। मतलब सिंपली ये है कि जो उसका रैंडम लोकोमोशन का बिहेवियर था वो यहाँ पे डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अब मान लीजिए कि हमने किसी जीव को ला करके यहाँ पे रख दिया धूप में। ठीक है। कोई यहाँ पे लार्वा स्टेज में था कोई, या फिर मान लीजिए कि लोकोमोशन था स्टार्टिंग में, इमेच्योर है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर्टिकुलरली इसमें ये इस एरिया में यहाँ मान लीजिए कि धूप है, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी हाई है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की इंटेंसिटी कम है, यानी कि यहाँ पे ये सेफ प्लेस है, छाया वाला प्लेस है। अब क्या होगा जब हम इसको यहाँ प्लेस करेंगे तो ये अगर यहाँ पे लाइट तेज है, हम इसको यहाँ पे मान लीजिए रखे हैं, तो ये तब तक मूव करेगा जब तक यहाँ ये कहाँ ना जाए, यहाँ पे शैडो एरिया में चला है। ठीक है। मतलब ये है कि जो यहाँ पे इसका मूवमेंट का रेट होगा वो हमेशा डिपेंड करेगा आपके इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पे। अगर ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी स्टिमुलस की तो इसके लोकोमोशन ज़्यादा होंगे, कम रहेगा तो कम होगा। ठीक है।
चौथा अगर इसमें देखें तो ऑलवेज रिक्वायर सेंसिटिव आर्गन टू सेंस स्टिमुलस। ये सबसे मेन फीचर इसका होगा कि जो भी एनिमल यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है काइनेसिस का बिहेवियर, इसमें अगर सेंसिटिव आर्गन ना हो या फिर उसमें सेंसिटिव कुछ सेल्स या फिर इस तरह से ना हो उसमें आर्गन पर्टिकुलरली, तो क्या होगा, वो सेंस नहीं कर पाएगा। और जब सेंस नहीं कर पाएगा उस यहाँ पे स्टिमुलस को, तो फिर उसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्स भी नहीं देगा। मतलब ये है कि वो लोकोमोशन या फिर इस तरह से कोई बिहेवियर परफॉर्म नहीं करेगा। हमेशा इसमें क्या होगा, जो एनिमल होना चाहिए जिसमें काइनेसिस, उसमें सेंसिटिव आर्गन होना चाहिए, इसकी कंडीशन है एक। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, तो जो इसमें मूवमेंट हो रहा था वो या तो फुल बॉडी का होगा या तो बॉडी के किसी पार्ट का होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रेंगने वाला कीड़ा है जिसको बोलते हैं क्रीपर एनिमल, वो ऐसे चल रहा था यहाँ पे, और हमने सिर्फ इसकी यहाँ हेड रीजन पे यहाँ पे लाइट इसमें ऐड किया, ठीक है। या फिर हमने यहाँ क्या किया कि इस पार्टिकुलरली इस रीजन का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब इसकी फुल बॉडी ऐसे चल रही थी, फिर क्या होगा, जब यहाँ पे हम करेंगे तो हो सकता है कि या तो अपने यहाँ पे जो यहाँ पे इसका ये पार्ट है बॉडी का, इसको ऐसे टर्न कर ले, सिर्फ इतना ही, मतलब सिर्फ इतना ही मूवमेंट करके वापस से बैक आ जाए, या तो क्या करे अपनी फुल बॉडी को लेके पीछे चला है। मतलब ये है कि जो यहाँ पे लोकोमोटिव का यहाँ से होगा बिहेवियर, इसमें या तो मूवमेंट फुल बॉडी का होगा या तो यहाँ पे बॉडी के किसी पार्ट का होगा। ये डिपेंड नहीं है किसका होगा, ठीक है, जो कि ये आपको पता चलेगा जब आगे आप पढ़ोगे। तो इसमें दो टाइप होंगे, दोनों में से यही इसका मेन है कि ये अगर क्या होगा तो किस टाइप किस में होगा, यहाँ पे किसका टाइप काइनेसिस का। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, तो हमारा पॉइंट है चेंज इन एक्टिविटी या टर्निंग रेट। इसमें यह है कि जो यहाँ पे इसकी जो एक्टिविटी के रेट थे, यानी कि जो इसका था ना स्पीड, कभी घटे कभी बढ़ेगा, ये जो इसकी टर्निंग की रेट थी, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये फिक्स है, कांस्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमेशा चेंजेस होते हैं, इसमें यानी कि आएगा वेरिएशन, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ये जो मूवमेंट या पूरा इस तरह से शो हो रहा था इसका लोकोमोशन का बिहेवियर, ये कब तक होगा, जब तक कि इसे फेवरेबल इन्वायरमेंट ना मिल जाए। मतलब कि वो काइनेसिस का बिहेवियर तब तक शो करेगा जब तक कि उसे कोई अच्छा इन्वायरमेंट ना मिल जाए, ठीक है। हमने पहले बताया आपको एग्जांपल के लिए, मान लीजिए आप एक कमरे में हैं और इस कमरे में यहाँ पे आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे आग लगा दिया जाए, ठीक है। फिर क्या होगा कि आप रैंडम किसी भी डायरेक्शन में भागोगे। ये नहीं कि जहाँ पे आग जल रहा है या उसकी तरफ उससे दूर, ऐसा कुछ नहीं है। ये रैंडम आपका होगा यहाँ पे बिहेवियर ये, और आप तब तक भागो जब तक यहाँ पे इस आग की लपट से दूर ना पहुँच जाओ। कुछ इस तरह आपका होता है यहाँ पे काइनेसिस भी। मतलब ये है कि जो यहाँ पे स्टिमुलस होता है, देखिए अगर बात करें यहाँ पे स्टिमुलस का, तो बेसिकली जो स्टिमुलस इसमें दिए जाते हैं, अगर वो नेचुरल यहाँ पे होगा बिहेवियर, तो ये कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर ही होते हैं एक तरह से। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि मान लीजिए आपका हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सब क्या होते हैं कि ये बेसिकली यही सब होते हैं यहाँ पे स्टिमुलस या फिर फैक्टर, जो कि इस काइनेसिस के बिहेवियर को परफॉर्म कराया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ था हमारा यहाँ पे काइनेसिस का डिफिनेशन, इसके यहाँ पे कैरेक्टर्स। आगे पढ़ते हैं इसमें कि इसके कितने टाइप होते हैं और विथ एग्जांपल्स को समझेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि काइनेसिस क्या है, इसके एग्जांपल्स कुछ हमने समझे यहाँ पे, और साथ में ये देखा कि क्या क्या इसकी होती हैं प्रॉपर्टी या कैरेक्टर्स। आगे पढ़ते हैं कि काइनेसिस कितने टाइप होते हैं और इन टाइप के कुछ एग्जाम्पल क्या है और क्या इसके अलग से फीचर होते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपका काइनेसिस होता है, काइनेसिस में दो टाइप होते हैं। पहला होता है आर्थो, सेकेंड आपका होता है क्लाइनोकाइनेसिस। इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जो हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, इस प्रॉपर्टी में जो आपका ये दो पॉइंट था, जैसे स्पेशली आपका ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे कि चेंज इन एक्टिविटी और टर्निंग रेट, ठीक है, एक ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो हमने लिखा था यहाँ पे कि जो इसकी स्पीड हो सकती है वो थोड़ी सी क्या होगी, वो वेरिएबल होगी, यानी जो इसकी स्पीड होगी वो वेरिएबल होगी, जैसी इंटेंसिटी वैसी स्पीड। इन्हीं दो फैक्टर पे ये टाइप्स इसके बांटे गए हैं। अगर बात करें यहाँ पे आर्थोकाइनेसिस की, तो इसमें क्या होता है कि चेंज इन द स्पीड ऑफ फुल बॉडी मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। मतलब ये है कि अगर हम किसी को स्टिमुलस दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जो मतलब जिस स्पीड से वो लोकोमोटरी बिहेवियर शो कर रहा था एक फेवरेबल इन्वायरमेंट में जाने के लिए, उसमें क्या होगा, कुछ चेंज आएगा, और ये चेंज यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टिमुलस के। मतलब कि जो उसकी रेट या फिर अगर इसको हम बात करेंगे जो स्पीड होगी उसको वहाँ से स्किप करके किसी अच्छे इन्वायरमेंट में जाने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी होगी किससे, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। मतलब जितना इंटेंसिटी देंगे उस स्पीड से वो भागेगा, कब तक, जब तक कि किसी अच्छे इन्वायरमेंट में ना पहुँच जाए। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस ये यहाँ पे होता है इसका डायरेक्ट रिलेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, तो अगर स्पीड और या फिर इसका जो रेट है मूवमेंट का, ये यहाँ पे वेरिएबल हो रहा है और ये डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पे, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है कि फुल बॉडी का मूवमेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसका पार्ट जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है
कि आर्थोकाइनेसिस में हमेशा फुल बॉडी मूवमेंट होता है, और ये जो मूवमेंट होता है इसमें फुल बॉडी मूवमेंट में थोड़े से चेंजेस होते हैं इसके स्पीड में, जो कि स्टिमुलस को लेकर रिस्पॉन्स करता है। अगर इस एग्जांपल की बात करें तो लकड़ी में कुछ कीड़े होते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे हम वुड लाउस। ठीक है, आपने देखा भी होगा अक्सर कि जो अगर लकड़ी हम काट रहे हैं तो उसके अंदर यहाँ पे हम कुछ मिलते हैं सफ़ेद सफ़ेद कीड़े, इसको बोलते हैं वुड लाउस। तो वुड लाउस क्या होता है कि ये वहाँ रहना चाहता है जिस लकड़ी में कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी या फिर टेम्परेचर, ये दो फैक्टर इसके लिए अच्छे हों, ह्यूमिडिटी या फिर टेम्परेचर। ठीक है, मान लीजिए बाई चांस से हम यहाँ पे निकाल करके उस लकड़ी के अंदर जहाँ पे नमी अच्छी थी वहाँ से निकाल के कहीं हम अच्छी जगह पर रखते हैं। अच्छी जगह मतलब ये है कि वहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, बट वहाँ पे थोड़ी सी नमी में कमी आ गई, ह्यूमिडिटी में, पर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, मतलब कि ये प्लेस ए पे था मान लीजिए, और यहाँ पे इसके लिए नमी और टेम्परेचर दोनों यहाँ पे ऑप्टिमम थे, फेवरेबल थे। हमने इसको उठा करके रख दिया प्लेस बी पे। अब प्लेस बी पे क्या है कि जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर है ये इसका जो ऑप्टिमम जोन है या फिर जो इसका एक रेंज होता है, ये कंफर्ट जोन, इससे थोड़ा ज़्यादा या कम है। फिर क्या हुआ, जब इसको हम प्लेस बी पे रखे हैं तो ये अपनी फुल बॉडी का मूवमेंट करके फिर से स्केप करके जाना चाहेगा किसी यहाँ पे फेवरेबल या फिर सेफ इन्वायरमेंट में। बट ये जो इसकी रेट होगी जाने की, ये डिपेंड करेगी कि इसको कितना यहाँ पे ह्यूमिडिटी में या फिर कितने टेम्परेचर पे रखा गया है। अब मान लीजिए कि जो इसका फेवरेबल टेम्परेचर है ऑप्टिमम वो हमारा हो गया 20 से 25, ये इसका जो जहाँ पे रहता है इसका हो गया ये ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमने एक बार इसको रख दिया यहाँ पे, मान लीजिए एक बार रखा है इसको 30 पे, एक बार रखा है इसको 40 डिग्री पे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब 30 पे हमने रखा है, जब 30 से 20 से 25 की तरफ जाएगा तो इसकी जो रेट होगी जाने की वो थोड़ी सी यहाँ पे कम होगी। बट जब हम इसको यहाँ रखेंगे 40 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर पे, मतलब यहाँ पे क्या गया, हमने यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया स्टिमुलस के, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो इसका मूवमेंट का रेट होगा ये भी काफ़ी फास्ट हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा इसको इंटेंसिटी देंगे हम, उतनी ज़्यादा क्या होगी, इसकी यहाँ पे बॉडी की मूवमेंट होगी। और ये जो हमारा ना ये वाला रिजल्ट, ये सीधे सीधे यहाँ पे आपका बन जाएगा कि जो इसकी रेट या स्पीड होगी वो डायरेक्टली आपकी हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका वुड लाउस के एग्जाम्पल हम समझा। सेकंड अगर बात करें इसमें एग्जाम्पल की, तो कुछ इसी की तरह आपका लगभग इसी के जैसा आपका होता है, इसको बोलते हैं पील बग। ठीक है, ये सब छोटे छोटे आपके कीड़े होते हैं, आप चाहो तो इसको सर्च करके इसकी इमेज देख सकते हो गूगल पे। ठीक है, पील बग। अब पील बग क्या करता है कि ये भी ऐसा ही है। तो उसमें मेन फैक्टर क्या था, जो आपका वुड लाउस है इसमें मेन फैक्टर था आपका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे होगा थोड़ा सा ये लाइट और टेम्परेचर, ये सब क्या है इसके मेन फैक्टर है। मतलब कि अगर इसमें हाई इंटेंसिटी या लाइट में अगर इसको रखना चाहेंगे हम, तो वहाँ से मूवमेंट करेगा और कहाँ जाना चाहेगा ये, जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी या टेम्परेचर इसके फेवरेबल रेंज का हो। और ये जो इसकी मूवमेंट की रेट होगी, मान लीजिए कि ये प्लेस ए पे ये था, फेवरेबल नहीं था, इसको जाना है बी तक, तो ए से बी पे जाने की जो रेट होगी इसकी, वो हमेशा यहाँ पे डिपेंड करेगा कि इसके ए पे कितनी कंडीशन है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है इस पर्टिकुलर स्टिमुलस की, और यहाँ पे जैसी इंटेंसिटी रहेगी वैसा ही मूव करके जाएगा बी प्लेस पे। ठीक है, ये हमारा होता है आर्थोकाइनेसिस। अगर बात करें सेकेंड टाइप की, जो कि हमारा है क्लाइनोकाइनेसिस में, तो अब इसमें देखिए सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पे ये लिखा हुआ था आपका कि चेंज इन द स्पीड ऑफ फुल बॉडी मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसमें क्या होगा आपका क्लाइनो वाले केस में, कि क्लाइनो में हमेशा ये होता है कि चेंज इन रेट ऑफ टर्निंग बॉडी पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर सिर्फ ये बॉडी पार्ट को टर्न कर रहा है स्टिमुलस के रिस्पांस में, तो कहीं ना कहीं आपका ये बॉडी पार्ट का ही मूवमेंट हुआ, ऐसा नहीं फुल बॉडी का मूवमेंट, ये आपके सिर्फ बॉडी पार्ट का ही मूवमेंट हुआ। और इसके बाद जो इसका एक और मेन पॉइंट सबसे है, जो कि इसमें डिफरेंस आपको बताता है कि आर्थो और क्लाइनो में डिफरेंस इसमें यह है कि अगर हम बात करें आर्थो की, तो आर्थो में कभी भी इसकी स्पीड है जो यहाँ पर रेट था मूवमेंट का, ये फिक्स नहीं था, जैसी इंटेंसिटी वैसा यहाँ पे स्पीड। बस क्लाइनो में क्या होता है, इसकी जो इस रेट या फिर स्पीड है मूवमेंट करने की, ये हमेशा फिक्स है, ये हमेशा फिक्स है, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। बट यहाँ पे ये वेरिएशन इसमें किस में होगा, जो यहाँ पे रेट ऑफ टर्निंग बॉडी पार्ट से इसमें डिफरेंस आएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले केचुआ, ठीक है, अर्थवर्म ने लिया। अब अर्थवर्म का भी यही होता है कि इसमें भी
अगर हम देखें तो ज़्यादातर ये पसंद करता है सवाल के नीचे रहने का, और ये भी कहीं ना कहीं लाइट को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है। मतलब अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट देंगे तो वहाँ से मुड़ के कहीं और जाना चाहेगा। तो अगर ये केस क्लाइनो का होता, इसमें आर्थो का होता, तो आपको पता था कि जैसे ही इसको देते हैं इंटेंसिटी वैसे उस रेट से भागता ही है। बट अगर ये क्लाइनो का एग्जाम्पल है आपका, तो इसमें क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे ये अर्थवा में यहाँ से जा रहा था, तो इसमें जहाँ तक ये जाना चाहेगा, जहाँ तक जाएगा ये, वहाँ तक क्या होगा कि इस पूरे यहाँ पे इसका जो जर्नी होगी प्लेस ए से बी तक जाने की, इस पूरे जर्नी के दौरान इसका जो यहाँ पे रेट या स्पीड होगा मूवमेंट का, हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब कि ये एक ही स्पीड से मूवमेंट करता रहेगा, कभी यहाँ बदलेगा नहीं। बट फ़र्क क्या होगा कि मान लीजिए अगर इसमें हमने यहाँ पे इसकी बॉडी पार्ट्स जो इसका हेड रीजन है, हम यहाँ पे हाई इंटेंसिटी की लाइट दें, तो सिर्फ क्या करेगा कि जहाँ तक यहाँ पे जितने बॉडी पार्ट्स पे इसकी लाइट आ रही है, सिर्फ उसी पार्ट को यहाँ पे टर्न कर लेगा किसी यहाँ पे कि जहाँ पे लाइट नहीं है। मतलब अगर यहाँ लाइट देंगे हम, तो अपनी बॉडी सिर्फ यहाँ पे हेड को टर्न कर लेगा इधर से, और फिर चलता रहेगा। मतलब ये है कि इसमें सिर्फ यहाँ पे इसकी बॉडी पार्ट का मूवमेंट होगा, और रेट और स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होगी। मतलब उसी रेट से चलेगा, चाहे इंटेंसिटी हम कितना ही बढ़ा दें। हाँ, बट ये है कि अगर इसमें हम गैप देख करते हैं, तो फिर जो यहाँ पे है ना कि रेट ऑफ टर्निंग बॉडी पार्ट्स, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। मतलब कि हमने एक बार इसको लाइट दिया, ये टर्न कर लिया, फिर से अगर उसी पे देंगे हो सकता है उसमें ना टर्न कर, लेकिन अगर उससे ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट देंगे तो फिर से टर्न कर लेगा। ठीक है, तो एक आपका यहाँ हुआ एग्जाम्पल अर्थवार्म का। दूसरा अब यहाँ पे होता है प्लेनेरिया का। ये भी यही लाइट सेंसिटिव होता है, और कहीं ना कहीं इसका भी एग्जाम्पल आपका यहाँ पे अर्थवार्म की तरह होगा कि अगर ये मूव कर रहा है आपका प्लेनेरिया, तो अगर इसके हम बॉडी पार्ट्स यानी कि हेड रीजन पे अगर इसमें हम लाइट की इंटेंसिटी देंगे, हाई इंटेंसिटी की लाइट देंगे, तो इस ऐसे केस में क्या होगा कि ये एक फिक्स या फिर यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पे अपनी बॉडी को मूवमेंट करेगा। बट जहाँ पे जितने बॉडी पार्ट्स पे लाइट आ रही है, सिर्फ उसी को टर्न कर लेगा जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा काइनेसिस, आर्थो और क्लाइनो। अगर हम बात कर ले यहाँ पे कि बीएससी में क्वेश्चन आया है, तो बीएससी में जहाँ तक हम जानते हैं ये आज तक क्वेश्चन आपको नहीं मिला है। बट अगर ये सिलेबस में है तो हो सकता है कि आपसे 2 नंबर 2.5 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, या अगर नहीं भी आता है तो आपको हेल्प करेगा यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, और आपके यहाँ पे वाइवा या फिर जब इस तरह से कोई एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।